अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे और हर परेशानी से, तकलीफ़ से और बीमारी से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ दिन पहले मेरे बेटे की बर्थडे थी, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल तरीके से सेलिब्रेट की, यानी कि बस केक ले आए थे और बस वो घर में काट लिया और फिर हमने खुद ही खा लिया। तो कोई किसी को बुलाया वगैरह नहीं था हमने। तो बस यही था कि चलो केक वगैरह काट लेंगे और उसके बाद फिर जब भी मतलब टाइम मिलेगा तो फिर हम कहीं जाके खाना खा लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग बाहर नहीं गए थे कहीं पे खाना खाने के लिए। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में शेयर भी की है अपनी जो हमने छोटी-सी अपने घर में की थी केक कटिंग सेरेमनी, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे पहले हम लोग नहीं गए। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि चलो रेड लॉबस्टर चलते हैं, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड तो ख़ैर कई बार गए थे लेकिन मैं नहीं गई हुई थी बिल्कुल भी। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि चलो रेड लॉबस्टर चलते हैं। तो ये रेस्टोरेंट मुझे वैसे काफ़ी अच्छा लगा। स्टार्ट में 2-3 मिनट हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि अब तो हर जगह जहाँ भी जाते हैं कोविड सर्टिफ़िकेट दिखाने पड़ते हैं। तो वो कोविड सर्टिफ़िकेट हमने दिखाए, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप 1 मिनट वेट करें, हम ज़रा टेबल वगैरह देख लें, क्योंकि वो थोड़ा सेट वेट करना पड़ता है उनको। बाकी तो मतलब टेबल्स तो रखे होते हैं, सब कुछ सेट ही होते हैं वैसे। लेकिन ख़ैर बहरहाल हम लोग आए यहाँ पे और फिर बस हमने मेन्यू वगैरह देखा, बहुत अच्छा था, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। और ज़ाहिर है ये सी फूड था ज़्यादातर तो, लेकिन इसके अलावा भी मतलब काफ़ी कुछ मिल जाता है। डिज़र्ट भी काफ़ी कुछ इनके पास होती हैं, नूडल्स वगैरह और हर तरह की मतलब पास्ताज़ और पता नहीं काफ़ी कुछ होता है। तो मैं बच्चों से कह रही थी, मैंने कहा मैं तो ज़ाहिर है फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे क्या पता क्या चीज़ अच्छी है, तो तुम लोग तो पहले आए हुए, तुम लोग देखो। तो वो कहने लगे चलें वो तो ठीक है, आप भी देखें आपको क्या अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छा लगे तो बताएं आप ना कि आपने क्या खाना है। तो मैंने कहा कि चलो ज़ाहिर है मैं यहाँ पे अब आई हूँ, मैं जो रेड लॉबस्टर, तो मैंने कहा मैं लॉबस्टर तो बहरहाल ट्राई ज़रूर करूँगी। Perfect. And an island jumbo coconut shrimp. Perfect. And the Cajun chicken linguine. Cajun chicken. No, I'm getting the pasta. Sorry, love. Unfortunately, we don't even have a button for it. So that was just when we had the short test going on. We don't. I'm so sorry. स्टार्ट में कुकीज़ पे जो दिए थे ये तो मतलब एक तरह से फ्री थे, क्योंकि ये उन्होंने बाद में भी ला के दिए हमें। तो ये इतने ज़्यादा टेस्टी थे, मुझे बच्चे कह रहे थे मम्मा ये ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी हैं। तो मैंने तो खैर ये एक लिया, और जब मैंने मतलब देखा कि स्टार्टर भी अभी खाना है, फिर उसके बाद दूसरा लंच भी खाना है, तो मैंने तो बस एक लिया। लेकिन बच्चों ने तो ये 2 खा लिए, मेरे हस्बैंड ने भी 2-3 खा लिए। तो मैं उनको ये कह रही थी, मैंने कहा अभी तुम लोग ऐसे फुल हो जाओगे तो बाद में क्या खाओगे। और उसके बाद फिर जब स्टार्टर आए तो फिर खैर वो भी काफ़ी, उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी और टेस्टी भी बहुत थे। तो बच्चों ने खैर काफ़ी एंजॉय किया और मैंने भी किया। ज़ाहिर है मुझे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था, मैं सबकी चीज़ों में से थोड़ा-थोड़ा मैं टेस्ट भी कर रही थी। और इन डिशेज़ के नेम थोड़ा-सा मुझे याद भी थे वैसे, लेकिन थोड़ा मुश्किल थे तो मुझे भूल गए। और मैंने फिर बच्चों से पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ, मैंने व्लॉग में शेयर करना है। तो मेरी दोनों बेटियों ने और मेरे हस्बैंड ने आइलैंड जंबो कोकोनट श्रिम्प एंड लॉबस्टर बिस्क बॉल ऑर्डर किया था। मतलब वो सूप था और श्रिम्प वगैरह थे, तो काफ़ी टेस्टी थे। और मेरे बेटे ने स्वीट चिली श्रिम्प ऑर्डर किए थे और ये भी काफ़ी टेस्टी थे, और हम सब ने ज़ाहिर है शेयर किए। और टेस्टी तो खैर ये था ही, और क्वांटिटी वाइज भी ज़्यादा ही था, तो ये लोग तो उसी से ऑलमोस्ट फुल हो गए थे। और मैं इनको कह रही थी बार बार, मैंने कहा अब तुमने जो भी मंगवाना है ना वो ज़रा सोच समझ के मंगवाना, कि ये ना हो कि सारा कुछ बच जाए, क्योंकि फिर बच्चों को होता है कि अपनी पसंद की चीज़ हमने लेनी है। तो वो उन्होंने अपनी पसंद की चीज़ें फिर मंगवाई और फिर उनसे खाई भी नहीं जा रही थी। तो ये मेरी बेटी ने मेरे लिए लॉबस्टर टेल मंगवाई थी और ये मुझे काफ़ी टेस्टी लगी थी। और इसका ये जो हार्ड वाला पार्ट था ना, ये ज़रा मुश्किल था, मतलब टूटना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो पूरा जैसे होती है ना हड्डी होती है, या आप कह लें कि कांटे की तरह वो चुभ रहे थे।
वो टूट भी नहीं रहा था और मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा इसके लिए तो पूरा एक हथियार चाहिए। तो खैर ये फिर बेटी ने मेरे लिए कोकोनट श्रिम्प राइस एंड ग्रीन बीन्स ऑर्डर किए थे। ये भी बहुत मुझे टेस्टी लगे थे और मैंने तो माशाल्लाह से काफ़ी फुल होके खाए। और हस्बैंड ने अपनी पसंद से केजन चिकन लैंग्वेनी अल्फ्रेडो पास्ता ऑर्डर किया था, जो कि उन्हें बहुत पसंद है। और छोटी बेटी ने लॉबस्टर एंड श्रिम्प लैंग्वेनी अल्फ्रेडो पास्ता ऑर्डर किया था। तो ये तो खैर उससे खाया नहीं जा रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी फुल हो चुकी थी और वो तो मतलब सारा ही बच गया, तो वो बाद में फिर उन्होंने पैक करके दिया। तो इस तरह बस बच्चों ने अपनी पसंद से जो भी लिया। और ये बेटे ने कंग पाओ नूडल्स विद क्रिस्पी श्रिम्प लिए थे, जो कि उसे पसंद है। और मेरी एक बेटी कीटो डाइट करती है, तो उसने अपने लिए ये सिंपल से जो श्रिम्प थे वो ऑर्डर किए थे और इसके साथ गार्लिक बटर था, मतलब ब्रेडेड नहीं थे। अब मुझे इस डिश का नाम याद नहीं है कि पता नहीं कौन क्या था, मुश्किल सा ही नाम था बहरहाल। तो बस दूसरी जो छोटी बेटी थी उसने अपने लिए श्रिम्प लिंग्विनी अल्फ्रेडो पास्ता किया था और वो दोनों का ही मतलब उन दोनों ने नहीं खाया क्योंकि उनसे खाया नहीं जा रहा था। वो फिर उसका भी पैक उन्होंने करवाया। तो उसके साथ उन्होंने जो बिस्किट थे वो भी बल्कि दे दिए, पैक करके दे दिए खुद ही। और एंड पे ये सरप्राइज़ था, एक उन्होंने बर्थडे स्पेशल डिज़र्ट हमें दिया था, जो कि ज़ाहिर है हमें तो नहीं पता था क्योंकि हम जब गए थे तो उन्होंने पूछा था कि आप लोग मतलब वैसे ही लंच करने के लिए आए हैं या कोई स्पेशल इवेंट है। तो हमने उन्हें बताया था कि बर्थडे है, तो ये उन्होंने सरप्राइज़ दिया फिर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो ये सरप्राइज़ भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया और हमने उनसे कहा था एक्चुअली कि हमें बिल ला के दें। तो हम वेट कर रहे थे तो वो लेडी फिर ये बर्थडे के लिए ये डिज़र्ट ले आई और वो आइसक्रीम थी जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। लेकिन हम लोग इतने फुल हो चुके थे कि हमसे खाई नहीं जा रही थी और हम सब ने बहरहाल फिर 2-2 3-3 स्पून इस तरह थोड़े से हमने टेस्ट किए। हमने कहा चलो ज़ाहिर है ये थोड़ा हमें खाना तो चाहिए। वैसे स्पेशल तो हमने तो ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि हम तो ऑलरेडी फुल थे और ये आइसक्रीम भी बस हमने थोड़ी थोड़ी एक तरह से टेस्ट की और बाकी बच गई। तो काफ़ी अच्छी थी वो लेडी। जब हम लोग आए थे यानी जब हमने खाना ऑर्डर किया तो खाना जब उसने रखा तो कहने लगी कि मैं आपकी पिक्चर खींचती हूँ फायर प्लेस के पास, आप सबकी ना फैमिली फ़ोटो। तो हमने कहा नहीं, हम खाना जब खा लेंगे तो फिर हम खिंचवा लेंगे क्योंकि हमें भूख भी लग रही थी और हमने कहा खाना ठंडा हो जाएगा। वो कह लेंगे चलें ठीक है। तो फिर खैर खाना वाना खाने के बाद उसने कहा कि मैं आपकी पिक खींच देती हूँ ना। मैंने कहा हाँ चलें ठीक है। तो फिर हमने पिक्चर खींची और फिर हमें वो थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि नहीं, जब उसने कहा था ना कि मैं आपकी पिक्चर खींचती हूँ तभी खिंचवानी चाहिए थी क्योंकि उस टाइम तो वो खाना ख़त्म हो चुका था और वो उन्होंने उठा भी लिया था। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी थी, खाली प्लेटें कह लें इस तरह। तो वो बेहतर था कि हम जब खाना लगा था तो वो उस तरह हम पूरे फूड की पिक्चर उसके साथ आती तो अच्छा था। लेकिन खैर जो भी था हमने काफ़ी इन्जॉय किया और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। खाना बहुत पसंद आया और मुझे ये जो रेड लॉबस्टर ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह आइंदा भी कभी प्रोग्राम बनाएंगे जाने का। तो मैं अमेरिका गई थी तो हम लोग रेड चिलीज़ गए थे, तो मुझे वो उसके बाद मुझे ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा लगा, मतलब देसी और चाइनीज़ के अलावा वैसे। तो बाकी मैंड्रीन और दूसरे रेस्टोरेंट तो खैर हमारे फेवरेट हैं, लेकिन बहरहाल मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बताएं कैसी लगी मेरी वीडियो। दुआ में याद रखें, खुश रहें।